हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में एक वर्ड बहुत सुनने के लिए मिलता है, डिप्रेशन। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं और ये जो एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन, ये बच्चे या बड़े, है ना, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। और अब प्रश्न ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि इस प्रॉब्लम में आदमी एक नॉर्मल जैसा दिखता है, अपने उसी तरीके से काम भी करता हुआ दिखता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस प्रॉब्लम को काफ़ी फेस करता है और काफ़ी तकलीफ़ महसूस करता है। दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप चेक करें कि अगर आपको डाउट है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप चेक करें कि क्या ये वाले लक्षण आप में भी हैं। जैसे सबसे पहले तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता और काफ़ी कमज़ोरी सी फील करते हैं, लो जैसा फील करते हैं। पहले तो ये हो गया। फिर इसके अलावा पूरा दिन आपको एक कमज़ोरी और थकान सी लगती है। पूरा दिन एक लगेगी कि जैसे ना किसी भी काम करने में मन नहीं है, कमज़ोरी लग रही है। पूरा दिन भी ऐसा होता है और जब सुबह सोकर उठते हैं आप, तब भी आपको ऐसा लगता है। इसके अलावा किसी भी खुशी की भी कोई बात होती है, उसे भी सुनकर मन खुश नहीं होता। जैसे अगर आपको किसी फ्रेंड के साथ या कहीं आपको पार्टी में जाना है, तो आप जाते हैं मजबूरी में, एक अपना बस गए, एक अटेंडेंस ही लगा के समझिए आ गए। कुछ खाने में, कुछ अच्छा पहनने में कुछ उतना खुशी जैसा महसूस नहीं होता, हर समय लो फील करते हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ आती है, भूख और नींद, ये दोनों ही चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। भूख या तो कम लगती है, इतनी कि वेट गिरने लगता है, कम होने लगता है, या इतनी ज़्यादा लगती है कि वेट उल्टा बढ़ भी जाता है। नींद की बात करते हैं, इसी तरीके से नींद का होता है कि नींद या तो बहुत कम आती है, या रात में बार बार उठते हैं आप, या बहुत ज़्यादा आती है, दिन में भी मन करता है कि सोते रहें। कई बार ये डिप्रेशन जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो मन में निगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत तरह के निगेटिव ख्याल आते हैं। जैसे कि हमारा कोई नहीं है, सब कुछ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरे ही साथ है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और कई बार तो किसी किसी को सुसाइड जैसे ख्याल भी आते हैं कि यार क्यों जीना इस ज़िंदगी में, तो इस तरह के ख्याल भी आते हैं। दोस्तों, ये इस तरह के अगर चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो अगर ये टेम्परेरी है तो देखिए, अगर किसी ने आपका मन दुखाया है या कोई सिचुएशन ऐसी हुई है लाइफ में, कोई ऐसा छोटा बड़ा इंसिडेंस हुआ है कि जिसकी वजह से आपको इसकी चपेट में आए इन लक्षणों के जो मैंने आपको बताया है, और एक दो दिन में ठीक हो गए, आप नॉर्मल हो गए, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये कि ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई भी अगर दुख की बात आपको लगी है तो एक दो दिन में फिर हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन लंबे समय से अगर ये लक्षण आपको चले आ रहे हैं तो फिर शायद आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की चपेट में हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं अपने साथ, या जो हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, वहाँ जो हम देखते हैं, सिर्फ उसी आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर के उसमें हैं, ट्रीटमेंट में है, तो आप उन सबको कंटिन्यू रखें। ट्रीटमेंट में है या ट्रीटमेंट में नहीं है, दोनों ही केसेस में जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, जिन पॉइंट्स को आपने करना है, तो ये डिप्रेशन आपका मेरे हिसाब से पूरी तरह आपका ख़त्म हो सकता है। आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें ये कोशिश करनी है कि प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में रहें। हम हर समय सिर्फ पास्ट में जो कुछ गलत हो गया है उसके बारे में ना सोचते रहें, या फ्यूचर की ही चिंता में ना लगे रहें, और जो प्रेजेंट में हम जो भी छोटी मोटी गतिविधियां होती हैं रोज़ाना की, उसमें खुद को इन्वॉल्व रखें। जो नेक्स्ट आपको ध्यान में देना है वो क्या है कि आपको अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स कर लेना है। देखिए, ये जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ये है तो ब्रेन से जुड़ी हुई, और अगर हमारा ब्रेन रिलैक्स्ड नहीं रहेगा
तो हम इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाएंगे। तो ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए सबसे ज़रूरी है टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा सा लगेगा सुनने में, लेकिन दोस्तों बिल्कुल यकीन मानिए ये बहुत ही कामयाब है। क्या? एक छोटा सा पौधा लगाएं। आज ही जाएं नर्सरी और एक छोटा सा पौधा लेके आएं। माली से ये ज़रूर पूछें वहाँ पर कि इसको हमें किस तरह के कंडीशंस में रखना है, धूप में रखना है कि छाए में रखना है, कितना पानी देना है कितना नहीं। ये इसलिए क्योंकि जब आप उसकी सेवा करेंगे, रोज़ाना उसको बढ़ता हुआ देखेंगे, तब आपके मन को खुशी महसूस होगी। और अगर आपको केयर नहीं मालूम है, मान लीजिए वो इंडोर प्लांट है और आपने धूप में रख दिया, तो वो ख़राब हो जाएगा। उसे देख के आपका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगा। जब आप उसे बढ़ता हुआ, स्वस्थ होता हुआ देखेंगे, तो आपके मन में खुशी का संचार होगा। दोस्तों छोटी सी ये बात लग रही है, लेकिन आप इसे ज़रूर फॉलो करें। हाँ, यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, ये नहीं कि जोश में आके इकट्ठे 8-10 गमले ले आएँ, आप उनका फिर केयर ना कर पाएँ, जब वो सूखने लगे तो आप उन्हें देखकर भी दुखी होंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। आप 1 लाएँ या 2 ले आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी इस तरह से केयर करें। दोस्तों ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत कामयाब है। इसके अलावा देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो ये हॉबी हमारी कहीं ना कहीं दब जाती है। आप सोचिए आपको क्या करने में मज़ा आता है। छोटी छोटी बातें, अगर इवन आपको सिर्फ गाने सुनना भी पसंद है और आप काफ़ी समय से गाने नहीं सुन रहे हैं, तो आप गाने सुने। या आपको गाना अच्छा लगता है, तो आप वो चीज़ करें। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जब म्यूज़िक से रिलेटेड बात आई है दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, कि जैसे मुझे पसंद है गाने सुनना, ठीक है, और ओल्ड सॉन्ग्स तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। अब ऐसे में मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई सैड सॉन्ग्स हैं और आपको सुनने में बहुत अच्छे लगता है, आपको उनकी जो बहुत मेलोडियस लगते हैं, तो फ़िलहाल आप कुछ समय के लिए सैड सॉन्ग्स ना सुनें, क्योंकि जैसे हम चीज़ें सुनते हैं वो हमारे मन पर डायरेक्टली प्रभाव डालती है। तो कुछ समय के लिए आप जो सैड सॉन्ग्स हैं उनको ना सुने, या अगर कोई सैड स्टोरी है, जैसे मूवीज़ वगैरह होती हैं जिनमें एंड रोने धोने वाला होता है, अगर ऐसा है तो कुछ समय के लिए उनको भी ना देखें। बल्कि अच्छा होगा कि कोई पार्टी सॉन्ग सुन के और आप उसमें झूमें अच्छे से उसको एंजॉय करें। अब जो एक नेक्स्ट मैं आपको टिप बताने वाली हूँ वो है शेयरिंग। देखिए, आप कभी भी दुखी हैं, नॉर्मल वे में दुखी हैं या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो शेयरिंग एक अच्छी हैबिट बताई जाती है कि शेयरिंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि हमें शेयर किससे करना है। देखिए, अगर आपने अपनी जो प्रॉब्लम है वो किसी ऐसे के साथ शेयर कर दी कि आप उसको अपना बहुत करीबी मानते हैं और अपना वेलविशर मानते हैं, और हो सकता है कि कल वो आपकी बात किसी और से कह दे या आपकी बात का मजाक बना दे, तो ये एक दुख का कारण बन जाएगा। तो शेयर करते समय किसी से बात बहुत ध्यान देना है कि हमें किससे शेयर करना है, किससे नहीं। इसके लिए मेरा ये कहना है कि फ्रेंड सर्कल में अगर आप बहुत लकी हैं, कोई आपको ऐसा फ्रेंड है आपके पास जो आप श्योर हैं कि वो आपकी ग्रोथ से खुश होता है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल शेयर कर लें उससे। लेकिन नहीं तो अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, है ना, जिनसे भी आपको बात करके अच्छा लगता है, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। नेक्स्ट जो एक मैं टिप आपको बताने वाली हूँ वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके, स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल लेके बताऊँगी। वो ये है कि आप अपना गोल सेट करें। देखिए, हर किसी का अपनी लाइफ में कोई गोल तो होता है, हर किसी का होता है कोई गोल। और यहाँ पर मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ वो एक स्टूडेंट का ले रही हूँ। जैसे स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, उसको लग रहा है कि लास्ट में कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में कि उतना अच्छा उसका रिज़ल्ट नहीं आया, या कोई भी रीज़न हो सकता है, और वो दुखी है। तो उसको क्या करना है कि अपना एक गोल सेट करना है। गोल सेट करने से मेरा यहाँ मतलब है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। सपोज़ वो 12th क्लास का स्टूडेंट है और उसको एग्ज़ाम्स देने हैं, वो चाहता है मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं।
तो वो अपना जितना भी सिलेबस है अपना, उसने पहले तो गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब वो क्या करेगा कि अपने जितना सिलेबस है उसका मंथ्स में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। और पेपर पे आप लिख लीजिए, पहले तो गोल लिख लीजिए अपना, और अपने बेड के पास ऐसी जगह चिपका लीजिए कि हर आते जाते को नज़र ना आए, है ना, या अपनी अलमारी में उसको लगा लीजिए। फिर एक पेपर पे आप उस सिलेबस को मंथली डिवाइड करें कि एक मंथ में मुझे इतना करना है, सेकंड मंथ में मुझे इतना करना है, इस तरह से। फिर मंथ में जो आपने सिलेबस डिवाइड किया है उसको वीकली डिवाइड कर लें कि एक वीक में मुझे इतना करना है, नेक्स्ट वीक में मुझे इतना करना है। फिर डेली का टास्क आप लिखें और ये सोचें कि जैसे मंडे को मुझे इतना वर्क करना है, ट्यूसडे को मुझे ये चैप्टर इतना इतना करना है, वेडनेसडे को इतना करना है, इस तरह से। दोस्तों, जब आप जैसे फर्स्ट डे, सपोज़ मंडे है, आपने उस दिन का टास्क आपको पता है कि भाई मुझे आज ये चैप्टर्स करने हैं, तो आप उसे पढ़ेंगे और आपको एक तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैं करूँ क्या, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, है ना, ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको अपना पता है टारगेट आज का कि आज मुझे ये वाला गोल है मेरा, आज के लिए मुझे ये करना है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर है। आप जब उसे पढ़ लेंगे तो आपको अपने पर विश्वास हो जाएगा कि अरे आज का मेरा टास्क पूरा हो गया, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा। देखिए, डिप्रेशन में यही तो होता है कि इंसान का अपने ऊपर से विश्वास हटने लगता है। तो आपका विश्वास बन जाएगा और आप नेक्स्ट डे के लिए उत्साहित होंगे। नेक्स्ट डे का जो ट्यूसडे का आपका टास्क है, आप उसे कंप्लीट करने के लिए उत्साहित होंगे। जब आप उसे भी पूरा कर लेंगे तो वेडनेसडे के लिए, देन थर्सडे के लिए, फिर नेक्स्ट वीक के लिए, फिर पूरे मंथ के लिए। और धीरे धीरे जब आप अपनी प्रोग्रेस देखेंगे तो फिर कैसे आप डिप्रेशन में रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप अपने उस दौर से बाहर निकल आएंगे। ये मैंने एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल लिया, बाकी कोई भी अगर होम मेकर्स हैं उनके लिए, या जो भी आप ऑफिस में वर्क करते हैं वहाँ के लिए, आपके ऊपर जो भी वर्क है अपने हिसाब से उसको इस तरीके से प्लान बनाएं और करें। दोस्तों, मेरे ये अपने विचार थे और बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपके इस विषय में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।